हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के क्लास नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। मैं समय हूँ। जब कृष्ण लीला महाभारत आता था तो उसका जो एपिसोड शुरू होता था इसी लाइन से शुरू होता था, मैं समय हूँ। तो ये जो आपका समय है ये आपकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी व्यस्तता है कि आपको हर समय के बारे में बात करना होता है, समय पूछना पड़ता है, समय बताना पड़ता है। और जो आपकी कंपनियां हैं उनमें जो वर्कर्स होते हैं उनको टारगेट दिए जाते हैं। यदि वो समय पर कार्य पूरा कर पाते हैं तो उन्हें इंसेंटिव दिया जाता है, और नहीं कर पाते तो उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। तो समय के बारे में आपको बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो इसी के लिए ये क्लास है, हाउ टू आस्क और टेल टाइम। समय कैसे पूछें और समय कैसे बताएं। इससे संबंधित कुछ आपके शब्द हैं, पहले आप इनको अच्छे से सीख लीजिए, तब हम इनके बारे में अच्छे से बात करते हैं। देखिए, डॉन मतलब होता है भोर। भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। आपने ये गाना अच्छे से सुना होगा। तो ये जो आपका भोर क्या होता है, सूर्य निकलने से पहले का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, आपका भोर। और दूसरा जो आपका है डस्क, शाम। सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, आपका डस्क, जिसे क्या कहते हैं आप, शाम। तीसरा जो वर्ड है आपका क्या है, क्वार्टर। क्वार्टर मतलब क्या होता है, ये चौथाई वैसे होता है, और मतलब 60 मिनट जो आप होता है उसका चौथाई हिस्सा कितना होता है, आपका 15 मिनट। ठीक है, इसी को सवा और पौने कहा जाता है। जब आप लोग बोलते हैं 9:15 हो गया या 9:15 हो गया है, तो इसको भी हम लोग आगे सीखेंगे। देखिए, अगला है हाफ। हाफ मतलब क्या होता है, आधा। मतलब 60 मिनट का आधा कितना होता है, 30 मिनट, मतलब जिसे आधा घंटा कहते हैं आप। अगला है पास्ट। पास्ट में जैसे कि 10:11 हुआ है, 12 मिनट हुआ है, 10 बज गया, उसके आगे जितना समय हुआ है, बीत चुका है, उसके लिए आप लगाते हैं क्या है, पास्ट, बाद में या जो बीत चुका है। नून मतलब दोपहर, जो दिन का 12 बजता है एग्जैक्ट, वो क्या कहलाता है, आपका दोपहर, जिसे आप नून कहते हैं इंग्लिश में। मिडनाइट जो रात का 12 बजे बजता है, अर्धरात्रि जिसे कहते हैं, ठीक ना, वो कहलाता है आपका मिडनाइट। चलिए, अब हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है, मतलब टाइम कैसे पूछा जाता है। तो पहला जो आपका है वो क्या है, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़। पीछे की क्लासेस में हमने मैनर्स और एटिकेट के दौरान कुड का यूज अच्छे से बताया है, आप उस क्लास को अच्छे से देखिए। इसका मतलब ये है कि कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं, मतलब समय क्या है। दूसरा, प्लीज़ टेल मी द टाइम, ये सिंपल है, आराम से आप बोल सकते हैं कि कृपया समय क्या है बता दीजिए। तीसरा, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, समय क्या है। व्हाट टाइम, क्या समय है। टाइम प्लीज़ एकदम सिंपल है, आप आसानी से बोल सकते हैं, समय क्या है, कृपया बताएं, कृपया समय क्या है। ये 6 नंबर क्या है, व्हाट डज द क्लॉक से, घड़ी क्या कहती है, इसका मतलब समय क्या हुआ है। 7 नंबर पे, व्हाट टाइम इज राइट नाउ, एकदम सही समय क्या है। हाउ मेनी मिनट्स टू गो फॉर 7 AM, मतलब 7 बजने में कितना मिनट बाकी है। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन पास्ट, देखिए भी हमने पास्ट शब्द यहाँ लिया था। 7 AM मतलब 7 बजे हुए कितना समय हो गया है। 10 नंबर पे क्या है, इज इट 9 ऑलरेडी, क्या 9 बज गए। ओके, जब कभी आप ऑफिस जाने में जल्दी होता है, आप देर से उठे हैं तो जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, तो पूछना होता इज इट 9 ऑलरेडी, क्या 9 बज गए हैं। अगला, डिड द क्लॉक जस्ट स्ट्राइक 8 AM, यही कम, इसी को दूसरे शब्दों में बोला जाता है, क्या जो आपका घड़ी है 8 बज गए हैं, घड़ी में 8 बज गए हैं, ठीक ना। अब जो ये तो हो गया समय पूछने का तरीका, समय कैसे पूछा जाता है। अब इस समय का जवाब कैसे दिया जाता है ये भी आप लोग सीख लीजिए। हाउ टू टेल टाइम, समय कैसे बताएं। अभी हम देखिए यहाँ बात किए थे क्वार्टर के बारे में, चौथाई के बारे में, ठीक।
तो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, या तो पौने होता है या तो सवा होता है। जब जैसे 9 बज गया, 9 से 15 मिनट आगे है तो इसे कहते हैं आप सवा, और जब क्या कहते हैं 15 मिनट कम है 9 से तो इसे कहते हैं क्या आप पौने। जैसे आपसे कोई पूछा टाइम प्लीज या टेल मी द टाइम प्लीज, तो आप रिप्लाई कर सकते हैं इट्स 9:15। पास्ट मतलब क्या हुआ, जो बीत गया है, 15 मिनट आगे हो गया है, ठीक ना, तो इसका मतलब 9:15 हुआ है। इसको ध्यान रखें, जब क्वार्टर बोलेंगे तो इसे सवा बोलेंगे, 9:15 हुआ है। इट्स 9:45 AM। क्वार्टर मतलब क्या हुआ कि 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, जिसे आप क्या बोलते हैं, 8:45 हुआ है। अगला इट्स 7 minutes past 9 AM। 9 बजकर के 7 मिनट हुआ है। ये चौथा जो है आपका, इट इज 7 minutes to 9 AM। 9 बजने में 7 मिनट बाकी हैं। ओके, देखो इसी की सहायता से और आप वाक्य बना करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। पहले तो इनके जो कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सवा क्या होता है, पौने क्या होता है, तो इसको अच्छे से सीख लीजिए। अगला है इट्स डॉन टाइम। अगर आपसे कोई पूछे कि कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज़, क्या आप मुझे समय बताएं, हो सकता है वो इंडिया में नहीं रह रहा हो, वो फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहा हो, तो आप बोलेंगे भोर का समय हुआ है यहाँ। ऐसे इट्स डस्ट टाइम मतलब शाम का समय है। इट्स एग्जैक्टली 10 AM, करेक्ट 10 बजे हैं। ओके, इट इज़ 9 o'clock बाई माई वॉच। जैसे कि ये इसे बताना होता है भाई मेरे घड़ी में तो 9 बजा है, अब तुम्हारे घड़ी में जो बजा हो, ठीक ना, मेरी घड़ी ख़राब चल रही है तो मेरे घड़ी में तो 9 बजा है, आपकी घड़ी में जो बजा हो वो मैं नहीं जानता हूँ। इसका मतलब है इट्स 9 o'clock बाई माई वॉच, मेरे घड़ी में 9 बजा है। द क्लॉक सेज 5 PM, मतलब घड़ी कहती है 5 PM, इसके कहने का मतलब है 5 बजा है। ओके, शाम को 5 बजे हैं। इट्स मिडनाइट, अर्धरात्रि है। ओके, सी यू टुमारो इन मॉर्निंग। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना रहेगा, जो आपके जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब टाइम है, इनके पहले आपको इन लगाना रहेगा, ठीक है। इन नून, एट नून भी होता है, एट नून होता है, सॉरी। अब क्या कहते हैं, जैसे गुड आफ्टरनून जो आप बोलते हैं, तो वहाँ इन आफ्टरनून बोल सकते हैं आप, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, अभी हमने इसको बता दिया। और जो समय होगा, समय के साथ आपको एट लगाना पड़ेगा। बस इतना समझे, जो पर्टिकुलर टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम जब होगा तब आप लगाएंगे एट, और जैसे कि कोई ड्यूरेशन वाला टाइम जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, तब आप वहाँ लगाएंगे क्या, आप इन लगाएंगे। ओके, तो ही विल मीट मी एट 11 PM, मतलब वह मुझे एग्जैक्ट 11 रात को 11 बजे मिलेगा, ठीक है। देखिए ये तो समय कैसे पूछा जाता है और कैसे बताया जाता है। अब इनको आप देखिए, मेरा काम है सब कुछ सुव्यवस्थित ढंग से आपको बता देना, और अभी हम ना धीरे धीरे देखिए हाउ टू प्रैक्टिस वाली जो क्लास होती है, आप उनमें कैसे प्रैक्टिस करना है इसको हम बहुत अच्छे से बताते हैं, तो वो क्लास आप मिस न किया करें। ये तो बेसिक्स है, इनके बारे में बात करना मुझे बहुत ज़रूरी होता है। आई होप इनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।